हाय ऑल, माय नेम इज क्षितिज साहू एंड वेलकम टू गेट क्यू। तो ये डेटा स्ट्रक्चर का प्रॉब्लम गेट 2016 में पूछा गया था। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है लेट क्यू डिनोट अ क्यू। ठीक है, हमारे पास कोई एक क्यू है जिसका नाम है क्यू। ठीक है, कंटेनिंग 16 नंबर्स। ठीक है, हमारे पास कोई एक क्यू दिया हुआ है जिसका नाम है क्यू। अब इसमें इनिशियली 16 नंबर्स हैं। ठीक है, लेट एस बी एन एम्प्टी स्टैक। हमारे पास एक एम्प्टी स्टैक दिया हुआ है, एक एम्प्टी स्टैक दिया हुआ है जिसका नाम है एस। ठीक है, अब यहां पे दो ऑपरेशन दिए हुए हैं। ठीक है, अब वैसे क्यू में दो स्टैंडर्ड ऑपरेशन होते हैं। ठीक है, एक होता है इन क्यू और एक होता है डी क्यू। ठीक है, ये ऑपरेशन इन क्यू यूज होता है क्यू में कोई एलिमेंट इंसर्ट कराने के लिए, और डी क्यू होता है क्यू से कोई एलिमेंट रिमूव करने के लिए। ठीक है, अब क्यू में एक एंड से एलिमेंट इंसर्ट होते हैं और दूसरे एंड से रिमूव हो जाते हैं। ठीक है, तो इन क्यू यूज होता है क्यू में एलिमेंट को इंसर्ट कराने के लिए, और डी क्यू यूज होता है क्यू से एलिमेंट को रिमूव करने के लिए। ठीक है, तो यहां पे एक नए तरह का ऑपरेशन दिया हुआ है जिसका नाम है हेड क्यू। ठीक है, अब यहां पे हेड क्यू का काम दिया हुआ है हेड ऑफ द क्यू विदाउट रिमूविंग। ठीक है, तो अगर हम लोग हेड क्यू को कॉल करेंगे, लेट अस से हेड क्यू नाम के फंक्शन को हमने कॉल किया, ठीक है, इस क्यू पे, तो ये हमको जो वैल्यू सबसे पहले इंसर्ट हुई है उस वैल्यू को दे देगा विदाउट रिमूविंग। लेट अस से इस क्यू में हमने 3 एलिमेंट्स को इंसर्ट करा दिया। सबसे पहले 1 आया, उसके बाद 2 और उसके बाद 3। ठीक है, तो अगर हम लोग हेड क्यू कॉल करेंगे तो ये हमें 1 को निकाल के दे देगा। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, लेकिन ये एलिमेंट रिमूव नहीं होगा। ठीक है, ये एलिमेंट क्यू में प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, तो विदाउट रिमूविंग। इसी तरह स्टैक पे दो स्टैंडर्ड ऑपरेशन होते हैं, एक ऑपरेशन होता है पुश और एक ऑपरेशन होता है पॉप। ठीक है, पुश होता है स्टैक में एलिमेंट को इंसर्ट कराने के लिए, और पॉप होता है स्टैक से एलिमेंट को रिमूव करने के लिए। ठीक है, अब यहां भी एक नए तरह का ऑपरेशन दिया हुआ है स्टैक के लिए, टॉप ऑफ स्टैक। ठीक है, लेट अस से यहां पे एक एलिमेंट है 1 और उसके ऊपर एक एलिमेंट है 2। ठीक है, तो जब भी हम लोग टॉप ऑफ स्टैक कॉल करेंगे, ठीक है, तो ये हमें 2 दे देगा। ठीक है, ये हमें टॉप ऑफ द स्टैक, ठीक है, जो भी एलिमेंट टॉप पे होगा वो हमें दे देगा विदाउट रिमूविंग। ठीक है, विदाउट रिमूविंग। तो ये डिफरेंस है पॉप और टॉप में। ठीक है, पॉप एलिमेंट देगा लेकिन वो एलिमेंट को रिमूव भी कर देगा, लेकिन टॉप एलिमेंट हमें देगा लेकिन ये रिमूव नहीं करेगा। ठीक है, इसी तरह यही डिफरेंस है हेड ऑफ क्यू और डी क्यू में। ठीक है, डी क्यू क्या करेगा, डी क्यू एलिमेंट को रिमूव कर देगा। ठीक है, हमें एलिमेंट तो देगा लेकिन ये रिमूव भी कर देगा क्यू से। ठीक है, लेकिन हेड क्या होगा, हेड एलिमेंट को रिमूव नहीं करेगा, ये हमें सिर्फ एलिमेंट को प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, अब इसके बाद यहां पे क्वेश्चन में एक एल्गोरिथम दिया हुआ है। ठीक है, और क्वेश्चन में कह रहा है मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ आइटरेशंस ऑफ द व्हाइल लूप इन दिस एल्गोरिथम। ठीक है, इस एल्गोरिथम में एक व्हाइल लूप दिया हुआ है। ठीक है, अब हमें बताना है कि जब क्यू में 16 नंबर्स होंगे, ठीक है, तो उसके लिए मैक्सिमम पॉसिबल आइटरेशन व्हाइल लूप की क्या हो जाएगी। ठीक है, तो 16 नंबर से पहले हम लोग इसी क्वेश्चन को 3 नंबर्स के लिए सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, और हमारा स्टैक स्टार्टिंग में एम्प्टी स्टैक है। ठीक है, तो अब एल्गोरिथम पे आते हैं। यहां पे सबसे पहले कह रहा है व्हाइल क्यू इज नॉट एम्प्टी, जब तक क्यू एम्प्टी नहीं हो जाता तब तक हमें ये सारे स्टेप्स को एग्जीक्यूट कराना होगा। ठीक है, अब एल्गोरिथम कोई एक्चुअल कोड तो होता नहीं है, इसमें सिर्फ स्टेप्स लिखे होते हैं। ठीक है, तो व्हाइल क्यू इज नॉट एम्प्टी डू दीज स्टेप्स। ठीक है, जब तक हमारा क्यू एम्प्टी नहीं हो जाता, पहले कंडीशन चेक करेंगे, व्हाइल क्यू इज नॉट एम्प्टी, कंडीशन ट्रू है, क्यू हमारा एम्प्टी नहीं है, तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट है इफ एस इज एम्प्टी। एस क्या है, एस स्टैक है, अगर स्टैक एम्प्टी है तो, या फिर ये वाली कंडीशन, दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू होगी तो हम लोग ये दोनों स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, अब यहां पे इफ एस इज एम्प्टी, स्टैक हमारा एम्प्टी है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक वेरिएबल लेंगे एक्स, एक्स में हम लोग डी क्यू ऑपरेशन लगा देंगे। ठीक है, एक वेरिएबल ले लेंगे एक्स। ठीक है, अब एक्स पे हम लोग डी क्यू ऑपरेशन लगा देंगे इस क्यू पे। ठीक है, अब जब भी हम लोग इस क्यू पे डी क्यू ऑपरेशन लगाएंगे तो क्या होगा,
जो पहला एलिमेंट है, ठीक है, वो रिमूव हो जाएगा, यानी कि 1 रिमूव हो जाएगा, 1 x में आ जाएगा, ठीक है, x इज इक्वल टू डी क्यू ऑफ क्यू, ठीक है। इसके बाद पुश s कॉमा x, ठीक है, हम लोग s में x की वैल्यू को पुश कर देंगे, स्टैक में x की वैल्यू को पुश कर देंगे, यानी कि यहां पे 1 आ जाएगा, ठीक है। अब फिर से हम लोग ऊपर जाएंगे, while q इज नॉट एम्प्टी, हमारा q एम्प्टी नहीं है, तो फिर से हम लोग ये स्टेप्स को रिपीट करेंगे, ठीक है। इफ s इज एम्प्टी, अगर स्टैक एम्प्टी है तो, अब यहां पे स्टैक एम्प्टी नहीं है, ठीक है, तो हम लोग दूसरी वाली कंडीशन चेक करेंगे, और टॉप ऑफ s इज लेस देन हेड ऑफ q, ठीक है। अभी तक हेड 1 को पॉइंट कर रहा था, अब हेड किसको पॉइंट कर रहा है, हेड अब 2 को पॉइंट कर रहा है, ठीक है, क्योंकि 1 रिमूव हो गया। और यहां पे टॉप किसको पॉइंट कर रहा है, टॉप 1 को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो टॉप ऑफ एस यानी कि 1, ठीक है, 1 इज लेस देन हेड ऑफ क्यू, 1 इज लेस देन 2, ठीक है। अब 1 इज लेस देन 2, कंडीशन ट्रू हो गई, तो हम लोग फिर से ये दोनों स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करा देंगे, ठीक है। सबसे पहले x में इस ऑपरेशन की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, डी क्यू ऑफ क्यू, डी क्यू, जब हम लोग इस क्यू पे डी क्यू ऑपरेशन करेंगे तो x में क्या आ जाएगा, x में अब 2 आ जाएगा, ठीक है। अब इस 2 को हम लोग स्टैक में पुश कर देंगे, ठीक है, 2 स्टैक में पुश हो जाएगा, ठीक है। जब यहां से 2 रिमूव हो जाएगा तो हेड किसको पॉइंट करेगा, अब हेड 3 को पॉइंट करेगा, हेड इसको पॉइंट करेगा, ठीक है। अब यहां पे टॉप किसको पॉइंट करेगा, अब यहां पे टॉप 2 को पॉइंट करेगा, ठीक है। अभी तक कितने बार व्हाइल लूप एग्जीक्यूट हो चुका है, अभी तक 1 और 2, ठीक है। सबसे पहले जब व्हाइल लूप एग्जीक्यूट हुआ था हम 1 को क्यू से निकाल के स्टैक में रख दिए थे, दूसरी बार जब व्हाइल लूप एग्जीक्यूट हुआ तो हम लोग 2 को क्यू में से निकाल के स्टैक में रख दिए थे, ठीक है। अब फिर से आते हैं, व्हाइल क्यू इज नॉट एम्प्टी, जब तक क्यू हमारा एम्प्टी नहीं हो जाता, अब क्यू यहां पे एम्प्टी नहीं है, अभी भी एक एलिमेंट यहां पे प्रेजेंट है 3, ठीक है। तो फिर से हम लोग ये दोनों स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करा देंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्यू पे डी क्यू ऑपरेशन लगा देंगे, ठीक है। तो जब क्यू पे हम लोग डी क्यू ऑपरेशन लगाएंगे तो x में क्या आ जाएगा, x में 3 आ जाएगा, ठीक है, x में 3 आ जाएगा और 3 यहां से रिमूव हो जाएगा, यहां पे 3 आ जाएगा। इसके बाद इस 3 को हम लोग स्टैक में पुश कर देंगे, यहां पे 3 आ जाएगा और टॉप अब 3 को पॉइंट करेगा, ठीक है। अब फिर से हम लोग कंडीशन चेक करेंगे, व्हाइल क्यू इज नॉट एम्प्टी, अब हमारा क्यू एम्प्टी हो चुका है और ये तीसरी बार यहां पे व्हाइल लूप एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है। तो अब क्यू हमारा एम्प्टी हो गया, अब ये एल्गोरिथम फिनिश हो गया, ठीक है। तो इस अरेंजमेंट के लिए जब हमने सबसे पहले क्यू में 1 को भेजा, 2 को भेजा और 3 को भेजा, इसके लिए व्हाइल लूप कितनी बार एग्जीक्यूट हुआ, इसके लिए व्हाइल लूप 3 बार एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है। अब हम 3 एलिमेंट्स के लिए ही अरेंजमेंट थोड़ी सी चेंज कर देते हैं, ठीक है। लेट अस से मैंने सबसे पहले इस क्यू में 3 को इंसर्ट करा दिया, उसके बाद 2 और उसके बाद 1, ठीक है। अब पहले हमने 1 को इंसर्ट कराया था, फिर 2 को, फिर 3 को, अब हमने सबसे पहले 3 को इंसर्ट करा दिया, फिर 2 और फिर 1। अब इस अरेंजमेंट के लिए भी एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो हेड सबसे पहले 3 को पॉइंट करेगा, ठीक है, हेड 3 को पॉइंट करेगा और स्टैक हमारा एम्प्टी रहेगा, इनिशियली स्टैक हमारा एम्प्टी रहेगा, ठीक है। अब एक्स भी यहां पे एम्प्टी रहेगा, ठीक है। अब फिर से वही काम करते हैं, हम लोग एल्गोरिथम को रन कराएंगे, व्हाइल क्यू इज नॉट एम्प्टी, क्यू हमारा एम्प्टी नहीं है, ठीक है। तो हम लोग व्हाइल लूप में एंटर हो जाएंगे, हम लोग व्हाइल लूप में फर्स्ट टाइम एंटर हो जाएंगे, ठीक है। फिर इफ वाली कंडीशन चेक करेंगे, इफ एस इज एम्प्टी, स्टैक हमारा एम्प्टी है, तो ये दोनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। सबसे पहले क्यू में से हम लोग एक एलिमेंट रिमूव करेंगे और उसको एक्स में स्टोर करा देंगे, ठीक है। क्यू से एक एलिमेंट रिमूव करेंगे और उसको एक्स में स्टोर करा देंगे, 3 रिमूव हो जाएगा और 3 स्टोर हो जाएगा एक्स में। अब हेड 2 को पॉइंट करेगा, ठीक है। फिर x को हम लोग स्टैक में पुश कर देंगे, ठीक है, x को हम लोग स्टैक में पुश कर देंगे, यहां पे 3 आ जाएगा और टॉप 3 को पॉइंट करेगा, ठीक है। अब ये दोनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया, फिर से हम लोग व्हाइल लूप वाली कंडीशन को चेक करेंगे, व्हाइल क्यू इज नॉट एम्प्टी, क्यू एम्प्टी नहीं है, कंडीशन ट्रू, तो हम लोग व्हाइल लूप में एंटर हो जाएंगे सेकेंड टाइम, ठीक है। अब इफ वाली कंडीशन चेक करेंगे, इफ स्टैक इज एम्प्टी, स्टैक एम्प्टी नहीं है, कंडीशन फॉल्स, तो अब दूसरी वाली कंडीशन चेक करेंगे और टॉप ऑफ एस यानी कि 3, हेड ऑफ क्यू यानी कि 2,
3 इज लेस देन 2 कंडीशन फॉल्स, 3 इज लेस देन 2 कंडीशन फॉल्स। तो हम लोग एल्स ब्लॉक में आ जाएंगे और ये दोनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। सबसे पहले हम लोग स्टैक में से एक एलिमेंट को पॉप करेंगे और उसको एक्स में स्टोर करा देंगे। स्टैक से एक एलिमेंट को पॉप करेंगे और उसको एक्स में स्टोर करा देंगे। ठीक है, 3 पॉप हो गया और 3 एक्स में स्टोर हो गया। फिर एक्स को हम लोग क्यू में इंसर्ट करा देंगे, एक्स को हम लोग क्यू में इंसर्ट करा देंगे, यहां पे आ जाएगा 3। ठीक है, अब फिर से व्हाइल लूप वाली कंडीशन चेक करेंगे। व्हाइल क्यू इज नॉट एम्प्टी, क्यू एम्प्टी नहीं है, कंडीशन ट्रू। तो हम लोग इफ वाली कंडीशन को चेक करेंगे। व्हाइल लूप में हम लोग एंटर हो जाएंगे थर्ड टाइम। इफ स्टैक इज एम्प्टी, स्टैक हमारा एम्प्टी है, कंडीशन ट्रू। तो ये दोनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। सबसे पहले क्यू में से एक एलिमेंट को हम लोग रिमूव करेंगे और उसको एक्स में स्टोर करा देंगे। क्यू से एक एलिमेंट को हम लोग रिमूव करेंगे 2 और 2 स्टोर हो जाएगा एक्स में। अब हेड पॉइंट करेगा 1 को। ठीक है, फिर x को हम लोग स्टैक में पुश कर देंगे, x को स्टैक में पुश करेंगे 2 यहां पे आ जाएगा। ठीक है, टॉप 2 को पॉइंट करेगा। अब ये दोनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गए। अब व्हाइल लूप वाली कंडीशन फिर से चेक करेंगे। व्हाइल q इज नॉट एम्प्टी, q एम्प्टी नहीं है, कंडीशन ट्रू। तो फिर से हम लोग q में एंटर हो जाएंगे फोर्थ टाइम। अब यहां पे इफ वाली कंडीशन चेक करेंगे। इफ स्टैक इज एम्प्टी, स्टैक एम्प्टी नहीं है, कंडीशन फॉल्स। दूसरी वाली कंडीशन चेक करेंगे। टॉप ऑफ एस, टॉप ऑफ एस यानी कि 2, हेड ऑफ क्यू, हेड ऑफ क्यू यानी कि 1, 2 इज लेस देन 1, कंडीशन फॉल्स। हम लोग एल्स ब्लॉक में आ जाएंगे और हम लोग ये दोनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे। सबसे पहले हम लोग स्टैक में से एक एलिमेंट को पॉप करेंगे और उसको एक्स में स्टोर करा देंगे। स्टैक से एक एलिमेंट हम लोग 2 पॉप करेंगे और 2 एक्स में स्टोर हो जाएगा और टॉप अप किसी को पॉइंट नहीं करेगा क्योंकि स्टैक एम्प्टी है। ठीक है, अब x को हम लोग q में इंसर्ट करा देंगे। ठीक है, x की वैल्यू हम लोग q में इंसर्ट करा देंगे, यहां पे आ जाएगा 2। ठीक है, अब फिर से व्हाइल लूप वाली कंडीशन चेक करेंगे। व्हाइल q इज नॉट एम्प्टी, q एम्प्टी नहीं है, कंडीशन ट्रू। ठीक है, तो हम लोग व्हाइल लूप में एंटर हो जाएंगे फिफ्थ टाइम। अब इफ वाली कंडीशन चेक करेंगे। इफ स्टैक इज एम्प्टी, स्टैक एम्प्टी है, कंडीशन ट्रू। तो हम लोग ये दोनों स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्यू में से एक एलिमेंट को रिमूव करेंगे और उसको एक्स में स्टोर करा देंगे। क्यू से एक एलिमेंट 1 रिमूव हो जाएगा और 1 स्टोर हो जाएगा एक्स में। अब हेड पॉइंट करेगा 3 को। ठीक है, फिर एक्स को हम लोग स्टैक में पुश कर देंगे। ठीक है, एक्स की वैल्यू स्टैक में पुश हो जाएगी, यानी यहां पे आ जाएगा 1 और अब टॉप 1 को पॉइंट करेगा। ठीक है, अब ये दोनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया। फिर से हम लोग व्हाइल लूप वाली कंडीशन को चेक करेंगे। व्हाइल क्यू इज नॉट एम्प्टी, कंडीशन ट्रू। ठीक है, क्यू इज नॉट एम्प्टी। तो हम लोग व्हाइल लूप में एंटर हो जाएंगे 6th टाइम। अब इफ वाली कंडीशन को चेक करेंगे। इफ स्टैक इज एम्प्टी, स्टैक एम्प्टी नहीं है, कंडीशन फॉल्स। तो दूसरी वाली कंडीशन को चेक करेंगे। टॉप ऑफ एस, टॉप ऑफ एस यानी कि 1, हेड ऑफ क्यू, हेड ऑफ क्यू यानी कि 3, 1 इज लेस देन 3, कंडीशन ट्रू। तो ये दोनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। सबसे पहले क्यू में से एक एलिमेंट को हम लोग रिमूव करेंगे और उसको एक्स में स्टोर करा देंगे। क्यू से एक एलिमेंट 3 रिमूव हो जाएगा और ये एक्स में स्टोर हो जाएगा। अब हेड पॉइंट करेगा 2 को, हेड 2 को पॉइंट करेगा। ठीक है, इसके बाद x को हम लोग स्टैक में पुश कर देंगे। x की वैल्यू 3 है, 3 स्टैक में पुश होगा तो टॉप 3 को पॉइंट करेगा। ठीक है, अब ये दोनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया। फिर से हम लोग व्हाइल लूप वाली कंडीशन को चेक करेंगे। व्हाइल q इज नॉट एम्प्टी, q इज नॉट एम्प्टी, कंडीशन ट्रू। ठीक है, तो हम लोग व्हाइल लूप में एंटर हो जाएंगे 7th टाइम। अब इफ वाली कंडीशन को चेक करेंगे। इफ स्टैक इज एम्प्टी, स्टैक एम्प्टी नहीं है, तो दूसरी कंडीशन को चेक करेंगे। टॉप ऑफ एस, टॉप ऑफ एस यानी कि 3, हेड ऑफ क्यू, हेड ऑफ क्यू यानी कि 2, 3 इज लेस देन 2, कंडीशन फॉल्स। तो हम लोग एल्स ब्लॉक में आ जाएंगे। ठीक है, ये दोनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। सबसे पहले स्टैक में से एक एलिमेंट पॉप हो जाएगा और वो एक्स में स्टोर हो जाएगा। स्टैक से एक एलिमेंट 3 पॉप हो जाएगा और 3 एक्स में स्टोर हो जाएगा। अब टॉप 1 को पॉइंट करेगा। ठीक है, अब x की वैल्यू हम लोग q में इंसर्ट करा देंगे। x की वैल्यू हम लोग q में इंसर्ट करा देंगे, यहां पे 3 इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गए। फिर से हम लोग व्हाइल लूप वाली कंडीशन को चेक करेंगे। व्हाइल q इज नॉट एम्प्टी, q एम्प्टी नहीं है, कंडीशन ट्रू। तो हम लोग व्हाइल लूप में एंटर हो जाएंगे 8th टाइम। अब इफ वाली कंडीशन को चेक करेंगे। इफ स्टैक इज एम्प्टी, स्टैक एम्प्टी नहीं है। दूसरी कंडीशन चेक करेंगे। टॉप ऑफ एस, टॉप ऑफ एस यानी कि 1, हेड ऑफ क्यू, हेड ऑफ क्यू यानी कि 2, 1 इज लेस देन 2, कंडीशन ट्रू।
तो हम लोग ये दोनों स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करा देंगे। सबसे पहले हम लोग क्यू में से एक एलिमेंट को रिमूव करेंगे और उसको एक्स में स्टोर करा देंगे। क्यू से एक एलिमेंट 2 रिमूव हो जाएगा और 2 स्टोर हो जाएगा एक्स में, ठीक है। फिर एक्स की वैल्यू हम लोग स्टैक में पुश कर देंगे, यहाँ पे 2 पुश हो जाएगा और टॉप अब 2 को पॉइंट करेगा, ठीक है। ये दोनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गए। अब फिर से व्हाइल लूप वाली कंडीशन चेक होगी। व्हाइल क्यू इज नॉट एम्प्टी, क्यू एम्प्टी नहीं है, कंडीशन ट्रू, तो हम लोग व्हाइल लूप में एंटर हो जाएंगे 9th टाइम, ठीक है। अब हम लोग इफ वाली कंडीशन को चेक करेंगे। इफ स्टैक इज एम्प्टी, स्टैक एम्प्टी नहीं है, ठीक है। दूसरी वाली कंडीशन चेक करेंगे। टॉप ऑफ एस, टॉप ऑफ एस यानी कि 2, टॉप ऑफ 2 को पॉइंट कर रहा है। 2 इज लेस देन हेड ऑफ क्यू, हेड ऑफ क्यू यानी कि अब हेड 3 को पॉइंट करेगा, हेड, ठीक है। 2 इज लेस देन 3, कंडीशन ट्रू, तो हम लोग ये दोनों स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करा देंगे। सबसे पहले हम लोग क्यू में से एक एलिमेंट को रिमूव करेंगे और उसको एक्स में स्टोर करा देंगे। क्यू से एक एलिमेंट रिमूव हो जाएगा और वो एक्स में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा क्यू एम्प्टी हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद एक्स की वैल्यू हम लोग स्टैक में पुश कर देंगे, यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब टॉप 3 को पॉइंट करेगा, अब टॉप 2 को पॉइंट नहीं करेगा, ठीक है। तो अब ये दोनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो चुके हैं। अब फिर से व्हाइल लूप वाली कंडीशन चेक होगी। व्हाइल क्यू इज नॉट एम्प्टी, क्यू एम्प्टी है, कंडीशन फॉल्स, तो अब व्हाइल लूप एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ठीक है। तो जब मैंने क्यू में सबसे पहले एलिमेंट इंसर्ट कराया था 1 और फिर 2 और फिर 3, ठीक है। तो इस अरेंजमेंट के लिए आंसर क्या था? इस अरेंजमेंट के लिए आंसर 3 था। फिर उसके बाद जब मैंने अरेंजमेंट थोड़ी सी चेंज की, सबसे पहले मैंने 3 को इंसर्ट कराया और फिर 2 को और फिर 1 को, तो इसके लिए आंसर क्या है? इसके लिए आंसर है 9, 9 यानी कि 3 क्रॉस 3। इसी तरह जब हम लोग 16 नंबर्स के लिए चेक करेंगे तो 16 नंबर्स के लिए मैक्सिमम पॉसिबल आइटरेशन क्या हो जाएंगे? इसके लिए आंसर हो जाएगा 16 क्रॉस 16 यानी कि 256।